चमार जाति, जबरदस्ती थोपा गया नाम और ऐतिहासिक भेदभाव। भारत में जातिगत भेदभाव की जड़ें काफी गहरी हैं। कई जातियों को उनके पेशे से जोड़कर पहचाना गया, लेकिन कुछ जातियों को जबरदस्ती अपमानजनक नाम दिए गए। चमार जाति भी इसी ऐतिहासिक षड्यंत्र का शिकार हुई, जहां इस समुदाय को जानबूझकर चमार नाम देकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। यह नामकरण प्राकृतिक रूप से विकसित नहीं हुआ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत थोपा गया, जिसमें सिकंदर लोदी का शासन और मनुस्मृति की क्रूर नीतियों की बड़ी भूमिका रही। 1. सिकंदर लोदी और चमार समाज पर अत्याचार। 15वीं सदी में सिकंदर लोदी का शासनकाल भारत के कई समुदायों के लिए एक काला दौर था। इतिहास में कई प्रमाण मिलते हैं कि सिकंदर लोदी ने चमार जाति के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई। सिर्फ एक धार्मिक भेदभाव। सिकंदर लोदी के शासन में दलित और पिछड़ी जातियों को न केवल सामाजिक रूप से बल्कि धार्मिक रूप से भी दबाया गया। उन्हें अपने धर्म को खुलकर मानने की अनुमति नहीं थी। 2. जातिगत जबरदस्ती। समाज के मेहनती वर्गों को उनकी पारंपरिक आजीविका से हटा दिया गया और उन पर चमड़े का कार्य थोप दिया गया। 3. चमार नाम की जबरदस्ती। सिकंदर लोदी के शासन में इन समुदायों को जबरन चमार कहा जाने लगा, ताकि उन्हें समाज में नीचा दिखाया जा सके और उनकी सामाजिक गतिशीलता को रोका जा सके। इससे पहले ये लोग केवल चर्मकार, चमड़ा बनाने वाले नहीं थे, बल्कि कृषि, शिल्प और अन्य कार्यों में भी संलग्न थे। लेकिन लोदी शासन ने उन्हें सीमित कर दिया और इस नाम को जातिगत पहचान बना दिया। 2. मनुस्मृति और जातिगत षड्यंत्र। अगर सिकंदर लोदी ने चमार समाज पर राजनीतिक दबाव डाला, तो मनुस्मृति ने इसे धार्मिक रूप से वैध बनाने की साजिश रची। फिकिंग, जाति आधारित शोषण। मनुस्मृति ने समाज को 4 वर्गों में बांटा और दलित जातियों को सबसे निचले स्तर पर रख दिया। 2. न्याय व्यवस्था में भेदभाव। मनु के कानूनों के अनुसार यदि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी शूद्र को अपमानित करता तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता था। तीसरे समाज में अछूतपन की स्थापना। मनुस्मृति के कारण ही चमार जाति को अछूत घोषित किया गया और उनके लिए शिक्षा व मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यह स्पष्ट है कि इस जाति को जबरन एक पेशे से बांध दिया गया और उनकी पहचान को अपमानजनक बना दिया गया। 3. ब्रिटिश शासन और चमार जाति का संघर्ष। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने जातिगत व्यवस्था का फायदा उठाया। हुकूमत ने 19वीं सदी में पहली बार जाति आधारित जनगणना की, जिसमें चमार जाति को एक विशेष पेशे से जोड़ा गया और इसे स्थायी रूप से जाति पहचान बना दिया गया। 2. जातिगत शोषण जारी रहा। अंग्रेजों ने चमार समाज को केवल मेहनतकश मजदूरों के रूप में देखा और उनकी सामाजिक उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 3. आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। 20वीं सदी में चमार समाज के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की, जिसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4. चमार जाति का पुनरुत्थान और आत्मसम्मान आंदोलन। आज का चमार समाज पहले जैसा नहीं रहा। 1. डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान। अंबेडकर ने इस समुदाय को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 2. सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण। आज इस समाज से कई लोग उच्च पदों पर हैं, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी और नेता शामिल हैं। 3. नाम को सकारात्मक रूप देना। कई लोगों ने चमार शब्द को गर्व से अपनाया है और इसे आत्मसम्मान का प्रतीक बना दिया है। 5. निष्कर्ष, चमार जाति का नामकरण प्राकृतिक नहीं था, बल्कि इसे जबरदस्ती थोपा गया। सिकंदर लोदी के शासन और मनुस्मृति की कुटिल नीतियों के तहत इस जाति को दबाने के लिए यह नाम दिया गया। लेकिन समय के साथ इस समुदाय ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और अब यह समाज मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब हम खुद अपनी पहचान तय करेंगे। धन्यवाद।